गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉन्टेसरी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 में आप लोगों को मैंने चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज चैप्टर 2 को एक बार फिर से आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 छोटा जादूगर में जितने भी नोट्स लिखाए थे उसे एक बार फिर से दिखा रही हूँ। देखिए आप लोग अपनी अपनी कॉपी में कि ये सारे प्रश्न आप लोगों ने लिखे हैं या नहीं। तो पहला प्रश्न क्या है? मनुष्यों के भीड़ में जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखी है? नेक्स्ट है, लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? ये प्रश्न नंबर 2 था। उसके बाद प्रश्न 3 है, छुट्टियां बिताकर जब लेखक कलकत्ते से चला तो रास्ते में उसने क्या देखा? उसके बाद प्रश्न 4, कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया? उसके बाद प्रश्न 5 है, आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था? ये प्रश्न 5 है। इसमें मैंने आप लोगों को इस तरह से लिखाए थे पॉइंट्स देकर, देशभक्त और दूसरा मातृभक्त। प्रश्न 6 आप लोगों का क्या था? छोटा जादूगर के चरित्र की विशेषताएं लिखें। उसके बाद मैंने आप लोगों को पाठ से आगे में 2 प्रश्न लिखाए थे। ये पाठ से आगे जो प्रश्न है वो आप लोगों के बुक में ही दिए गए हैं। तो वो प्रश्न आप लोगों को फिर से मैं पढ़कर सुना रही हूँ। क्या था? छोटा जादूगर की तरह जादू दिखाने वाले बच्चे आज भी गांवों तथा शहरों में देखने को मिल जाते हैं। आपका ध्यान ऐसे बच्चे की ओर निश्चित गया होगा। ऐसे बच्चों को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? तो आप स्वयं से भी इसका आंसर दे सकते हैं। नंबर 2 इसमें था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। इस पंक्ति को प्लास्टिक चुनते हुए या खेल तमाशे दिखाते हुए बच्चों से जोड़कर देखा जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि वे अपना बचपन खोते जा रहे हैं? इन बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए? अपने विचार लिखिए। तो अपने विचार आप लोगों को इसमें लिखने थे। हालांकि मैंने लिखा दिया है, पर आप स्वयं भी अगर कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं तब आप खुद से इसमें अपना जवाब लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को जो नोट्स लिखाए हैं उसी के बारे में बताया है। और इसकी कहानी मैं इसलिए आप लोगों को नहीं बता रही क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी तरह से याद है। इसमें छोटा जादूगर किस तरह से लेखक से मिलता है और उसके बाद उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है। तो आज आप लोगों का होमवर्क इसी चैप्टर से है, रिवाइज चैप्टर 2। थैंक यू।